मैं मौलाना शहाबुद्दीन का रुख करना चाहूंगा। मौलाना शहाबुद्दीन जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्या आप बरेली के नाथ नगरी होने के समाज में आप लोग बात को नकारते हैं? समाज में आप नागरिक हैं। बरेली में बरेली की जो पहचान है वो सूफी संतों से पहचान है। और यहाँ एक जमाने से सदियां गुजर गई। यहाँ पर आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की दरगाह है। सूफी विचारक थे। और एक तो आप बरेली को नाथ नगरी नहीं मानते? और उन्होंने उन्हीं की सर, वजह या से तो मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो मैं ठीक करवाता हूं, मैं दुरुस्त करवाता हूं। अगर मेरा सवाल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैंने सवाल किया क्या शहाबुद्दीन जी आप बरेली को नाथ नगरी नहीं मानते? तो बोल दीजिए नहीं मानते। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। आप जवाब मैं दे रहा हूं, जवाब के दरमियान सवाल कर रहे हैं तो कैसे जवाब? सवाल ठीक है सर, मैं अपने जवाब का इंतजार करता हूं। ठीक है, बोलिए। अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए, थोड़ा सब्र करिए, बर्दाश्त करिए थोड़ा सा। देखिए, बरेली की जो पहचान है वो आला हजरत के नाम से उसकी पहचान है। पूरी दुनिया के किसी कोने, किसी गोशे में, किसी करिया, किसी शहर में चले जाइए और वहां से कहिए कि हम बरेली शरीफ से आए हैं तो तुरंत कहेगा कि आला हजरत के आप शहर से आए हैं। वहां आपको नाथ नगरी के शहर के नाम से आपको नहीं जाना जाएगा। हाँ, ये ठीक है, नाथ नगरी है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, हमें इससे एतराज भी नहीं है, नाथ नगरी होने से हमें कोई एतराज भी नहीं है। मगर जो पहचान है वो आला हजरत की वजह से पूरी दुनिया में बरेली पहचान है। बरेली को बरेली शरीफ इसी वजह से कहा जाता है, वो सूफी संत की जगह है, आला हजरत की दरगाह है, यहाँ पर 100 साल से ज्यादा से स्थापित है। और उन्होंने क्या किताबों के जरिए, ज्ञान के जरिए उन्होंने इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाई, इसी वजह से इसकी पहचान हुई। और तो त्रिशूल जो लगाया जा रहा है, वह त्रिशूल जो लगाया जा रहा है उससे दिक्कत आपत्ति क्या है आपको? त्रिशूल, देखिए, जो त्रिशूल लगाया जा रहा है वो एक मजहब की पहचान है। और हुकूमतें, चाहे स्टेट की हुकूमत हो नहीं, तो उसी खंबे में त्रिशूल के साथ साथ अगर इस्लामिक झंडा भी लग जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। या त्रिशूल हटा करके वहां इस्लामिक झंडा लग जाए, क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं ना, त्रिशूल नहीं हटा तो हम इस्लामिक झंडा लगा देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि त्रिशूल नहीं लगाना चाहिए। अगर त्रिशूल लगा रहे हैं तो इस्लामी झंडा भी लगाइए, सिखों का भी झंडा लगाइए, बुद्धिस्टों, जैनियों का भी झंडा लगाइए। जितने भी मजहब के मानने वाले हिंदुस्तान में रहते हैं, तमाम विनोद बंसल साहब, जब किसी शहर की, किसी जिले की, किसी स्थान के पहचान की बात होगी तो इतिहास खंगाला जाएगा, कई पुराना ग्रंथ भी टटोले जाएंगे और उसके आधार पर अगर कॉरिडोर बनने लगे तो हो सकता है कि कल को कई धर्मों के लोग उठ करके चले आए कि साहब अच्छी बात है, सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, कॉरिडोर बना रहे हैं, तो बिजली के खंभों पे कोई कहेगा कि हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह लगा दीजिए, वहां पर कोई कहेगा कि हमारे धर्म का प्रतीक चिन्ह लगा दीजिए। आपको मंजूर होगा? प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपके सुधी दर्शकों को बता दूं कि धर्म तो एक ही है, बाकी सब मजहब है, मजहबी मान्यता है या पंथ संप्रदाय हैं। इसलिए धर्म को, इस्लाम को धर्म करने से थोड़ा सा हम लोग परहेज करें। दूसरी बात यह कि जो भारत है, भारत की पहचान को भी आला हजरत से या जो नाम इन्होंने लिए उनसे तो कभी मैंने सुनी नहीं, कभी है भारत की रही है। और जिस तरह का ये भ्रम, बिल्कुल आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, थोड़ा जो मैंने कहा है उसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए। आला हजरत को जरा सा शहाबुद्दीन जी सुन तो लीजिए जरा, एक सेकंड विनोद बंसल साहब का तर्क सुन लीजिए। शहाबुद्दीन जी, उनका तर्क सुन लीजिए जी, बोलिए विनोद बंसल जी। देखिए, इनको बता दिया करो कि भाई डिबेट में जब कोई आदमी आए तो थोड़ा टू द पॉइंट बोलना होता है एक्चुअली, और बीच में नहीं कूदना होता। मैं कह रहा हूं, देखिए कि ये जो आला हजरत की बात कर रहे हैं या जो सूफियों की बात कर रहे हैं, तो सूफियों ने देश के ऊपर कैसे पापाचार किए अभी कई चैनलों पर आ चुका भाई। और जो 150 साल पुरानी ASI की सर्वे रिपोर्ट में भी सब कुछ स्पष्ट है। उसके बावजूद अगर आप कहोगे सूफी थे और वो तो संत थे, मैं सूफियों को संत बताना, सूफियों के दरगाह पर हिंदुओं का जाना, ये सारा का सारा ढोंग, पाप और आडंबर है। और हिंदुओं को भ्रमित करके धर्मांतरण के अड्डे बनाने की कोशिश की थी। उन्हीं अड्डों के कारण ये इस तरह की आबादी बढ़ती चली गई। और ऐसे अब जो अपने मौलाना हैं, वो मौलाना इस तरह से वो उनकी वकालत करने लग गए, जबकि वास्तविकता तो ये है कि हिंदू थे और इनके पूर्वज हिंदू थे। देखिए, इस देश की पहचान त्रिशूल है, इस देश की पहचान जो है भगवा है, इस देश की पहचान तिरंगा है, न कि इस देश की पहचान इस्लामिक झंडा है।
आप सोचिए कि इस्लामिक झंडा इस देश की पहचान नहीं हो सकता भाई। ये आप मक्का मदीना में जाकर करिए ना प्रचार, कौन मना कर रहा है आपको? क्या मक्का मदीना में हिंदू को प्रचार करने की स्वतंत्रता है क्या? नहीं। एक और बात सुनिए, एक और सुनिए, मैं कहता हूं, अरे देखिए फिर पीछे बोल रहे हैं, देखिए ये देखिए मौलाना, अरे तो मौलाना तो तिरंगा तो आपके अपनी मस्जिद पर कभी नहीं देखा मैंने आपको। आपके किसी कार्यक्रम में तिरंगा देखा है क्या आपने कभी? नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि संभल में जिस तरह से हमारे हिंदू मंदिरों को संभल में हमारे संभल में अरे पीछे से क्या होता है, पीछे से क्या होता है? अरे दिल में रखो। जाता है। ये देखो, मैं फिर से राकेश त्रिपाठी जी आपका रुख कर रहा हूं।